राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जाना था, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उनको पटना के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लालू का बीपी बहुत ज्यादा डाउन हो गया था और वो फ्लाइट से ले जाने की स्थिति में नहीं थे। इधर लालू की तबीयत बिगड़ी, उधर उनका एक पुराना वीडियो वायरल होने लगा। शुक्रवार को संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ। इसे लेकर पक्ष विपक्ष की बयानबाजी चल ही रही थी कि लालू यादव का एक वीडियो वायरल होने लगा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग, जिसमें वो वक्फ बोर्ड मामले पर संसद में बयान दे रहे हैं। अब लालू के इसी बयान के बाद एनडीए के घटक दलों ने उन पर निशाना साध दिया। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया। सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर अब तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं। साल 2010 में वक्फ कानून को लेकर लालू यादव ने भी कड़े कानून बनाए जाने की वकालत की थी। इस वीडियो में लालू कह रहे हैं कि सारी जमीनें हड़प ली गई हैं, कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। ये वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति तेज हो गई। वक्फ पर विपक्ष की पोल खुल चुकी है और जिस तरह से लालू प्रसाद जी का एक बयान संसद में 2010 में जो दे रहे थे, वो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें तो उनकी पूरी कलई खुल चुकी है कि जब वो सत्ता में रहते हैं तब उनके मन में कुछ रहता है, जब वो सत्ता से बाहर रहते हैं तो फिर लोगों को गुमराह करते हैं। और कई मुद्दों पर हमने देखा, चाहे सीए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे किसान बिल हो, चाहे फिर आज का वक्फ बोर्ड का मामला हो, इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम मसलों पर सत्ता में रहते हुए कांग्रेस का, राजद का, सपा का कुछ और कहना था। सत्ता से जब बाहर हुए तो उनका बयान अब कुछ और आने लगा। ये लोग वोट की राजनीति के चलते, वोट की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये लोग देश को जलाना चाहते हैं और जिस समाज की बात ये करते हैं, उस समाज को हमेशा इन लोगों ने हाशिए पर रखने का काम किया। उस समाज को इन लोगों ने बेवकूफ बनाने का काम किया और उनको डराकर, धमकाकर और इस तरह से उलझा करके सदा उनका इस्तेमाल किया है। उनका भला ये पार्टियां कभी नहीं चाहती हैं। हम तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि ऐसे तमाम मुद्दों पर आप एक बार बैठकर विचार करें और बिल को पढ़ें, बिल को देखें। उसमें अगर आपको कोई आपत्ति हो तो मौका सरकार ने दिया है, आगे भी उसकी संभावना रहती है। ये सरकार, मोदी सरकार, सबको लेकर के चलने वाली और सबका सुन करके उस पर काम करने वाली सरकार है। ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई बिल आ गया और वो फिर किसी की सुनवाई नहीं है, किसी से कोई वार्ता नहीं। इसलिए हम कहेंगे कि इनके अफवाहों में पड़ने के पहले आप तमाम चीज़ों पर विचार करें, उसको पढ़ें, अपने नेताओं से बात करें और तब कोई निर्णय लें। सरकार आपके साथ है, सरकार देश की 140 करोड़ जनता के साथ है। वो हिंदू, मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा में विश्वास नहीं करती, वो सबको भारतीय होने के नाते सम्मान देती है और उसी के हिसाब से काम करती है। माननीय तेजस्वी यादव कलयुग में ऐसे पुत्र पैदा लिए कि अपने पिता लालू प्रसाद जी को ही राजनीति के बौद्धिक कारागार में बंद कर दिया। होटवार कारागार में नहीं, बौद्धिक कारागार में। 7 मई 2010 को माननीय लालू प्रसाद जी ने वक्फ की संपत्ति के सुरक्षा के लिए, उसमें हो रही लूट के लिए कड़ाई की चर्चा की और पुत्र वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। कौन अज्ञानी? लालू जी अज्ञानी कि तेजस्वी यादव अज्ञानी? जनता सब आपको पहचानती है। रंग बदलते हैं, विचार बदलते हैं, लेकिन राजनीति में तकदीर नहीं बदलने वाला। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तक ने ये वीडियो शेयर किया। वक्फ बिल का विरोध कर रही आरजेडी हालांकि इस वीडियो को लेकर कह रही है कि लालू ने वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए नए कानून बनाने की बात कही थी और आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कहीं न कहीं वक्फ के अधिकार को सीमित किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो वक्फ बिल के साथ साथ लालू की सेहत और लालू का ये पुराना वीडियो लगातार खबरों में है। पटना से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग।